जिस तरीके से इस घटना को लेकर के पूरी दुनिया भर में चिंता जाहिर की जा रही है। पीएम मोदी ने भी खुद ट्वीट करके लिखा था कि दरअसल लोकतंत्र में ऐसी घटनाओं को लेकर के कोई जगह नहीं है। हालांकि पूरे मामले को लेकर के जो जांच है वो की जा रही है। आपको याद होगा किस तरीके से जो एक शूटर था थॉमस मैथ्यू, उसे मौके पर ही ढेर कर दिया गया था, जबकि जो एक शूटर है उसको अरेस्ट कर लिया गया और माना दरअसल ये जा रहा है कि शूटर के जरिए तमाम बड़े खुलासे यहां पर किए जा रहे हैं। एफबीआई की जो जांच चल रही है, एफबीआई की जांच में तमाम खुलासे हो रहे हैं और जो शूटर का परिवार है वो जांच में सहयोग कर रहा है। जिस एआर स्टाइल राइफल से हमला हुआ था वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया। यहां पर राइफल को पिता ने वैध तरीके से खरीदा था, यानी कि थॉमस मैथ्यू ने अपने फादर के हथियार को इस्तेमाल किया था ट्रंप पर हमला करने के लिए। शूटर ने अकेले हमले को अंजाम दिया था, उसकी फैमिली का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। शायद यही वजह कि फैमिली अब जांच में सपोर्ट कर रही है। इसके बाद किसी और की भी शामिल होने की जो है यहाँ पे जांच की जा रही है। अब फैमिली तो इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन क्या शूटर के साथ कोई दोस्त था या कोई ग्रुप था, उसको लेकर यहाँ पे जांच की जा रही है। फिलहाल किसी के शामिल होने की बात निकल के सामने नहीं आ रही है। इसके अलावा देखिए, किसी और के शामिल होने के साथ साथ दरअसल जो है एफबीआई की जांच अलग अलग एंगल पे चल रही है कि क्या ये कोई आतंकी साजिश है या फिर जो शूटर है वो उसने इंडिपेंडेंट तरीके से ट्रंप पर हमला किया है। तो ये तमाम बातें हैं जो एफबीआई की ओर से जांच में इसको लेकर खुलासे किए जा रहे हैं। हालांकि अलग अलग एंगल से जो जांच की जा रही है और जिस तरीके से जो बाइडेन की ओर से भी कहा गया है वो ये कहा गया है कि जल्द ही हमलावर को पकड़ लिया जाएगा। हालांकि को ढेर कर भी दिया गया है, लेकिन किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया इसके तमाम जो तथ्य है वो निकल के सामने आने वाले हैं। बिल्कुल, और इसलिए जांच भी हो रही है। एफबीआई की टीम लगातार जांच में जुटी हुई है। अब आपको ये बता देते हैं कि दरअसल AR-15 राइफल जिससे हमला किया गया उसकी खासियत क्या है जो इजीली अवेलेबल हो जाती है। डिजाइन 1975 बताया जा रहा है और इसकी लंबाई की बात करें तो 986 mm बताई जा रही है। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें, ये AR-15 वही राइफल है जहां दूर से भी निशाना साधा जा सकता है और इजीली आप अपने टारगेट पर जा सकते हैं। फायरिंग रेंज 550 mm। वजन कितना है? 3.4 किलो बताया जा रहा है, करीब 3 किलो इसका वजन रहता है। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जानकारी मिल रही है कि आर्मालाइट है इसकी मैन्युफैक्चरिंग और ये आसानी से मिल भी जाती है। तो AR-15 वही राइफल जिससे थॉमस मैथ्यू ने हमला किया था और अब इसकी खासियत भी आपको बता रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप पर जिस हथियार से हमला किया गया था वो था AR-15, यानी कि जो हथियार है अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो जानकारी जांच में निकल करके सामने आ रही है दरअसल वो ये कि शूटर ने अपने परिवार का जो हथियार था वो यहाँ पे इस्तेमाल किया था। लेकिन ये AR स्टाइल हथियार होती कैसी, कैसे काम करती है, इसकी खासियत क्या है, ये तमाम सवाल आपके जहन में भी होंगे। इसके जवाब बताती ये रिपोर्ट देखिए। If you want to really see something that said, take a look at what happened. यही वो सेमी ऑटोमेटिक राइफल है जिससे डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की बात सामने आ रही है। Take a look at what happened. पेंसिल्वेनिया में रैली के दौरान जो हमला हुआ है उसके हमलावर को सुरक्षा कर्मी ने ढेर तो कर दिया, लेकिन आरोपी के पास AR-15 राइफल होने का दावा किया जा रहा है। सीक्रेट सर्विस के मुताबिक हमलावर ट्रंप के स्टेज से करीब 125 मीटर की दूरी पर एक वेयरहाउस की छत पर छिपा हुआ था और वहीं से उसने AR-15 राइफल से ट्रंप को निशाना बनाया। राइफल की पावर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे बार बार लोड करने की जरूरत नहीं पड़ती और जिस तरह ट्रंप पर महज 10 सेकंड के अंदर 7 से 8 राउंड फायरिंग की गई वो इस बात से कहीं ना कहीं तस्दीक करती है कि हमले में इसी राइफल का इस्तेमाल किया गया था। AR-15 राइफल का चलन इतना है कि हाल ही में आई स्कूल में गोलीबारी की घटनाओं में इसी का इस्तेमाल किया गया था। अमेरिका के सभी प्रांतों में इसे रखने की इजाजत नहीं है। इस राइफल की बात करें, AR का मतलब आर्मालाइट अमेरिकी मिलिट्री राइफल M16 से मिलती जुलती है जिसका इस्तेमाल कुछ देशों की सेनाएं भी करती है। इस राइफल में 2 तरह के फोल्डिंग और नॉन फोल्डिंग शोल्डर सपोर्ट होते हैं। इसके साथ ही इसे दोनों हाथों से भी चलाया जा सकता है। इसमें .223 रेमिंगटन या 5.56 × 45 mm नाटो गोलियां लगती है। ये अमेरिकन लोगों के बीच काफी फेमस राइफल है। इसके पीछे की वजह है फायरिंग मोड और वो भी 3 तरह के। पहली, सेमी ऑटोमेटिक फायर, यानी जब चाहो तब फायर करो और वो भी बिना बार बार लोड किए। दूसरा, ऑटोमेटिक मोड, यानी एक बार लोड करो और ट्रिगर दबाते ही फायरिंग। और तीसरा, मैनुअल मोड, यानी हर फायर के बाद लोड करने की जरूरत होती है। If you want to really see something that said, take a look at what happened.
इस राइफल का इस्तेमाल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा में किया जाता है। अब ट्रंप पर हमले में इसके इस्तेमाल की बात सामने आ रही है। साथ ही ट्रंप पर हमले के बाद एक बार फिर से अमेरिका में गन कल्चर की बहस ताजा हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर यह है कि इंतजार हो रहा था रिपोर्ट पेश करने का, और रिपोर्ट एएसआई की टीम ने पेश कर दी है। मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला है और इसको लेकर लगातार एएसआई की टीम सर्वे कर रही थी और रिपोर्ट पेश कर दी गई है। तो दरअसल जबलपुर हाईकोर्ट के इंदौर बेंच में इस रिपोर्ट को पेश कर दिया गया है। सभी तथ्य और सबूत जुटाए जा रहे थे और इसको लेकर लगातार जांच हो रही थी और दिन भी उसको लेकर बढ़ा दिए गए थे। अब ये पेश कर दी गई है। सत्यविजय का सत्यविजय धार से जुड़ गए हमारे साथ। सत्यविजय, जो इसका इंतजार हो रहा था वो सबूत, वो तमाम जो सबूत प्रमाण मिले थे उसको हाईकोर्ट में पेश कर दिया गया है, क्या जानकारी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आपका सबसे बड़ा अपडेट जो है वो यही है कि इंदौर हाई कोर्ट में भोजशाला से जुड़ी रिपोर्ट जो है एएसआई ने पेश कर दी है। चूंकि 22 मार्च से एएसआई सर्वे कर रही थी, 27 जून तक सर्वे किया था, 98 दिन ये सर्वे चला था। इसके बाद पहले 2 जुलाई का समय दिया गया था रिपोर्ट देने का, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन का काम बचा था, जिसके बाद आज का दिन मुकर्रर किया गया था 15 जुलाई। और कुछ मिनटों पहले ही एएसआई ने जो सर्वे रिपोर्ट है वो इंदौर हाई कोर्ट में पेश कर दी है। जो हमारे इनपुट्स हैं, जो हमारे सूत्र हैं और जो हिंदू पक्षकारों से हमारी बात हुई है उसके मुताबिक इस सर्वे रिपोर्ट में यह भी स्टेब्लिश हो रहा है कि हिंदू पक्ष जो है उसका दावा मजबूत है, क्योंकि वहां से इस रिपोर्ट के आधार पर जो इनपुट्स हमें मिले हैं उसके मुताबिक जो भोजशाला है वो राजा भोज ने इस मंदिर को बनवाया था। यहाँ पर सरस्वती देवी की मूर्ति स्थापित की थी। फिलहाल जो सर्वे हुआ है वो वैज्ञानिक तरीके से हुआ है। इस सर्वे में भोजशाला परिसर के आसपास के इलाके को भी लिया गया, जो वहां पर निर्माण कार्य में जो और अखिलेश का भी रुख कर लेते हैं। लौटेंगे सत्यविजय आपके पास। अखिलेश, तमाम दावे किए जा रहे हैं, कई प्राथमिक तौर पर सबूत भी सामने आ रहे हैं, आपके पास क्या कुछ अपडेट है? देखिए, ये रिपोर्ट फाइल हो चुकी है और इस रिपोर्ट पर 22 जुलाई को सुनवाई होने वाली है। लेकिन जैसा कि रिपोर्ट के आधार पर पता चला है, सूत्रों के हवाले से पता चला है कि इसमें ऐसे तथ्य हैं बहुत बड़े पैमाने पर जिससे हिंदू पक्ष का दावा बहुत ही मजबूत होता है। और हिंदू पक्ष जो बार बार ये कहता रहा है कि इसे जो राजा भोज ने 10वीं सदी में बनवाया था उसको तोड़कर बाद में 400 साल बाद इसमें मस्जिद का निर्माण कराया गया, ये सारी चीजें इस रिपोर्ट में है। क्योंकि वो कार्बन डेटिंग के हिसाब से उसको वो किया गया है, वैज्ञानिक तरीके से उसका अनुसंधान किया गया है।